बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3। जैसे कि लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या ही डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन। लेक्चर नंबर 2 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से पढ़ाए थे। थर्ड आप लोगों का टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस एंड कंडेंसेशन। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, क्योंकि इसमें से एंट्री के आप लोगों के पास 2-3 एमसीक्यूज बनकर आते रहते हैं हर साल, बल्कि रिपीटेड भी होते हैं। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है। तो इस तरीके से ही आप लोगों को इस चैनल पर बायोलॉजी और हर चीज मिलती रहेगी, रिक्वायर्ड होगी। जो भी एंट्री टेस्ट में आप लोगों के पास आते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आप लोगों के तीनों ये चलते जाएंगे, क्योंकि एंट्री टेस्ट में ज्यादातर जो स्कोर होता है वो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट्स का होता है। बायोलॉजी ज्यादा से ज्यादा आती है, तो हमें बायोलॉजी पर अच्छा खासा ग्रिप अप रखना है। सो चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आप लोगों को एंट्री टेस्ट के लिए और ज्यादा सपोर्ट करेंगे। हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी। तो बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कंडेंसेशन क्या होती है। देखिए बच्चों, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, आपने क्लास जो 10th थी उसमें चौथा चैप्टर था बायो केमिस्ट्री, वहां पर भी आपने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं, आप न्यूक्लिक एसिड सारा पढ़ चुके हैं। लेकिन अब आता है कि कंडेंसेशन, वो ही केमिस्ट्री ही बायो के अंदर रिपीट हो रही है कि जब आप लोगों के मोनोमर्स यानी कि मोनोमर्स प्लस मोनोमर्स जब मोनोमर्स प्लस मोनोमर्स आपस में मिलते हैं, यानी कि मोनोमर और मोनोमर, तो क्या बनता है, पॉलीमर बनता है। क्या बनते हैं, पॉलीमर्स बनते हैं। ये प्रोसेस आप लोगों ने समझना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बच्चों पता है आप लोगों को, ये पढ़ा था मैंने। इनके बीच में लिंकेज भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पेप्टाइड होता है। इस तरीके से आप लोगों ने लिंकेज को भी क्या करना है, याद रखना है। सो ये कॉन्सेप्ट को लेकर चलते चलते यहाँ पर डेफिनेशन की तरफ, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर आप पढ़ते हैं मोनोमर्स आपस में ज्वाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, ये ज्वाइन हुए और इन्होंने ज्वाइन होने के साथ साथ एक पॉलीमर को फॉर्म किया, लेकिन वाटर को इन्होंने क्या किया, रिमूव किया। देखिए बच्चों, गौर से समझना है कॉन्सेप्ट को। देखिए ये आप लोगों के पास एक मोनोमर है, ये दूसरा मोनोमर है, सही है बच्चों। अब इसके पास भी क्या है, एक तरह का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसके पास भी आप लोगों के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। अगर आप बच्चों गौर से सुनना है, ये नहीं कि आप वीडियो छोड़कर चल जाएं तो कुछ समझ नहीं आएगा, अभी चले जाएं फिर। अब देखें इसमें क्या होगा, दो मोनोमर्स हुए, अब ये पॉलीमर्स कैसे बनाएंगे जरा ये देखें। अब इन दोनों के बीच में सबसे पहले जो बॉन्ड है वो कौन सा होगा, म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए। देखिए हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था बच्चों, ये क्लास मैट्रिक में भी पढ़ता था, जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वो हमारे पास बच्चों क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा था। तो इस तरीके से ये दो मोनोमर्स हैं, इनके बीच में ये क्या करेंगे, आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। कैसे म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे बच्चों, ये हाइड्रोक्सिल जो है एक अपने हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, एक अपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करेगा, क्योंकि वाटर को रिमूव करवाएंगे। जब ये दोनों देखें, एक ने रिमूव किया अपना हाइड्रोजन, दूसरे ने रिमूव किया अपना OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या किया, हाइड्रोलिक ग्रुप क्या किया, उसने रिमूव कर दिया। उसके बाद ये क्या बना, H2O, यानी कि उन्होंने पानी को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को उन्होंने रिमूव कर दिया है। और इस तरीके से ये जब यहाँ पर मोनोमर प्लस मोनोमर मिलते हैं तो क्या बनता है बच्चों, पॉलीमर बनता है। सो वाटर को भी हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सो ये हमारे पास कौन सा, पॉलीमर, ये क्या बन गया अभी हमारे पास, पॉलीमर। इसको दूसरा एंट्री टेस्ट में नाम यूज होता है बच्चों, मैंने काफी ज्यादा स्टडी करने के बाद आपको पढ़ा रही हूँ, डायमर। इसे हम क्या बोलते हैं, डायमर भी कहते हैं। बच्चों ये एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में आ चुका है कि किस तरीके से मोनोमर प्लस मोनोमर जब आपस में मिलते हैं सो हम उसे क्या कहते हैं। तो बच्चों ने काफी ने पढ़ा था पॉलीमर, लेकिन था ऑप्शन वहां पे पॉलीमर था ही नहीं, तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो गए। तो सही ऑप्शन जो था वो क्या था, डायमर था बच्चों। तो डायमर और पॉलीमर दोनों सेम चीजें, थिंकिंग्स होती हैं। सो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर मोनोमर्स आपकी क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं और पॉलीमर, लेकिन वाटर को उन्हें क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। जैसे कि एक हमारे पास दो मोनोमर थे, इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की, जैसे कि OH और हाइड्रो, दोनों ने, एक ने हाइड्रोक्सिल हाइड्रोलिक ग्रुप किया, दूसरे ने हाइड्रोजन। ये नहीं कि
वो दोनों मतलब कि हाइड्रोक्सिल कर ले बच्चों, ऐसा कभी नहीं होगा, ये मैं आपको बता रही हूँ। सो हमने इस चीज को क्या करना है, क्रिस्टल क्लियर करना है, सही है। म्यूचुअल शेयरिंग की, उसके बाद ये हाइड्रोक्सिल और OH रिमूव किया, तो यहाँ पर क्या बन गया, H2 को हमने रिमूव कर दिया और ये मोनोमर्स मिले तो पॉलीमर यानी कि डायमर बना लिया इन्होंने। सो ये था हमारा प्रोसेस, जिसे आप लोगों ने क्या बोला, कंडेंसेशन। डेफिनेशन को लिख लें, बहुत काम किए। इसके अंदर एंट्री टेक्स्ट की लाइंस की भी पॉइंट्स जो उल्टे लैंग्वेज को चेंज करते हैं, कॉन्सेप्ट वही होता है, एंट्री टेक्स्ट में लैंग्वेज चेंज होती है। जैसे कि द प्रोसेस इन विच पॉलीमर आर ब्रेक, यानी कि वहां पर क्या हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था बच्चों, मोनोमर प्लस मोनोमर मिल रहे थे तो पॉलीमर बन रहा था, ये आप लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पर पॉलीमर क्या है, टूट रहा है, पॉलीमर टूट रहा है किसमें, मोनोमर्स में, मोनोमर्स में टूट रहा है, उल्टा प्रोसेस है। नाम में से यह वर्ड को पहचान सकते हैं, हाइड्रो यानी कि वाटर, लाइसिस यानी कि अनबॉन्ड, वहां पर हम बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ पर हम उसे क्या करेंगे, अनबॉन्ड, तोड़ देंगे उसे। या वहां पर हम पानी को रिमूव कर रहे थे, खत्म कर रहे थे, यहाँ पर हम पानी को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। सो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल भी देती हूँ, ये क्या है, दो मोनोमर है बच्चों, दो मोनोमर है। यहाँ से एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पर एक OH है, इसका कान दूसरा कान है, ये एक कान है OH, दूसरा इसका कान है H, सही है, दो कान है इसके। अब इन्होंने क्या किया बच्चों, बॉन्ड को तोड़ेंगे, अभी ब्रेक करेंगे बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। सो ब्रेक करने के साथ साथ जो आपका OH था और H था जो टूटा था, H2O को उन्होंने क्या किया था, रिमूव कर दिया था। यहाँ पर यही OH क्या करेगा, आपस में मिलेगा और पॉलीमर बनेगा, फिर पॉलीमर जो है वो टूटेगा किसमें बच्चों, मोनोमर्स में। इसमें बच्चों बहुत आसान कहानी है, बहुत आसान कहानी है। बायो में केमिस्ट्री आ जाए तो बायो आसान हो जाती है, क्योंकि केमिस्ट्री में होती है खेल, काउंटिंग का खेल होता है बच्चों। अब ये था एक प्रोसेस, बहुत आसान सिंपल, कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस। ये MCQs में कुछ पॉइंट्स आती हैं, पता नहीं आप लोगों के दौर पे आ जाए ऐसी चीजें। बॉन्ड ऑफ कंडेंसेशन में बॉन्ड फॉर्म होता है, बड़ा हमने बॉन्ड बना था, इसमें हाइड्रोलाइसिस का मतलब भी ब्रेक होना है। अब ये क्या है, बॉन्ड टूट गया, उसके बाद एनर्जी क्या हुई, कंज्यूम होती, यानी कि यहाँ पर एनर्जी हमारी क्या है, लगती है, एनर्जी लगती है या फिर एनर्जी यूज होती है, तो ऐसे ही आप लोग के पास है। उसके बाद है एनर्जी रिलीज, वहां पर एनर्जी आपकी क्या हो जाती है बच्चों, रिलीज हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड क्या है, ब्रेक हो रहे हैं। क्लियर हुआ बच्चों। उसके बाद है टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। देखो बच्चों, आपने क्लास 9th में भी एक चैप्टर था जिसका नाम था एंजाइम, वहां पर भी आपने डिस्कस किया था हमारे बॉडी फंक्शन, जो भी फंक्शंस होते हैं उनकी जो रफ्तार है उन्हें इंगेज करने में काम, ये हम पढ़ेंगे, दूसरा चैप्टर ही एंजाइम है बच्चों। आल्सो टेक, यहाँ पर भी प्रेजेंस होती है किसकी बच्चों, एंजाइम की। और ये क्या है, डिहाइड्रेशन बच्चों। डिहाइड्रेशन का वर्ड आखिर तक आपको बच्चों को 9th मैट्रिक में समझ नहीं आता। डिहाइड्रेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, यानी कि यहाँ पर वाटर को रिमूव कर देना, उसे भी क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन होती है कंडेंसेशन में। और यहाँ पर डाइजेशन, जो भी आप डाइजेशन करते हैं, यानी कि जो भी आप बच्चों क्या करते हैं, खाते हैं, जो भी आप क्या करते हैं, खाते हैं, सही है। ये पर्सन है, हंसिएगा मत स्टूडेंट, ये क्या है बच्चों, पर्सन है। अब ये इसने क्या किया है, कुछ खाया है, जैसे कि हम बोलते हैं कि इसने खाई है आइसक्रीम, तो ये इसके सबसे पहले कहाँ जाएगी, आपने गले वले लहरें स्प्रे किया, ये सब पढ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके क्या बच्चों जाएगी, स्टमक के अंदर जाएगी। कहाँ पर जाएगी, इसके स्टमक के अंदर जाएगी। स्टमक के अंदर जाने के बाद इसकी जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से हजम हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, डाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। क्लियर हुआ बच्चों। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करवाने की कोशिश की है। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बच्चों वाटर की इम्पोर्टेंस क्या है। पोलर बच्चों को समझ नहीं आता, नॉन पोलर में कंफ्यूजन रह जाती है, भाई हमें तो मिस समझ नहीं आता ये। तो ये सारी चीज़ों को कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आप लोगों को लिए लेकर आऊँगी इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड में शेयर करना है, ताकि जो ट्यूशन है कोर्स नहीं कर सकते वो टीच दुआ से पढ़ सकते हैं। बाय बाय।